नमस्कार, मैं महेंद्र गिरी गोस्वामी, लेबर लाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। ये श्रम विभाग और आजीविका ब्यूरो द्वारा संचालित एक लेबर लाइन है जो मजदूरों के लिए काम करती है। इसके अंदर BOCW बोर्ड की सारी जानकारी के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे टोल फ्री नंबर 1800 के माध्यम से और मजदूरी भुगतान, वेतन भुगतान, मजदूरी करने जाते हैं, उनके ऊपर कोई इशू आते हैं, कोई समस्या आती है, उनकी जानकारी और उनकी समस्याओं का निवारण किया जाता है। और इसी संदर्भ में आज राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा व बोर्ड द्वारा एवं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ एवं सामाजिक कार्यकर्ता स्वरूप गुप्ता के सहयोग से श्रमिक चौपाल का आज आयोजन हनुमान चौक, सुखेर एवं साइबर चौराहे पर किया गया, जिसमें श्रमिकों को उनके सुरक्षा संबंधी जानकारी, योजनाओं संबंधी जानकारी दी गई। और निर्माण श्रमिक अरावली निर्माण सुरक्षा संघ के हमारे अध्यक्ष गोविंद जी बोर्ड का इसके अंदर सहयोग रहा, जिसमें मजदूरों को बारी बारी से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। बड़ी सौभाग्य की बात है कि सौरभ गौतम जी जो क्षेत्रीय नहीं बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम जी का इसके अंदर बहुत ही सहयोग रहा और उन्होंने भी इसके बारे में मजदूरों से सीधा संपर्क करके इसकी जानकारी दिलाने में सहयोग किया और हमारे कार्यकर्ताओं की मोटिवेशन दिलाया और श्रमिकों को अपने योजनाओं के लिए, अपने हक की बात के लिए और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ किस ढंग से लिया जाए, इनसे बात करके और सीधा संपर्क किया, जिससे इनकी श्रमिकों की हौसला अफजाई भी की गई। धन्यवाद। कितने कॉल आते हैं और क्या क्या श्रमिकों की बात यहाँ दर्ज है? जैसा कि हम पूर्व में बात कर रहे थे कि इस लेबर लाइन के अंदर पर दिन के कितने केस आते हैं, क्या क्या जानकारी होती है, जिसके बारे में मैं आपका 2 मिनट का समय लूँगा। जैसा कि इस टोल फ्री नंबर पे एक दिन में 450 से 500 कॉल आते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर 4-5 जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो इस कॉल को लेते हैं। इसके अंदर BOCW बोर्ड की भी कॉल आते हैं, योजनाओं के बारे में बताया जाता है। दूसरा, किसी का श्रमिक कार्ड कैसे बनता है, उसकी योजनाओं में क्या है, उसकी कंप्लेंट भी आगे तक भेजी जाती है, तो इसके प्रकार जानकारी दी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि श्रमिक जो काम करने जाते हैं, प्रवासी मजदूर जैसे बाहर से भी हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर तो उनकी कोई पहचान नहीं, उनके इस टोल फ्री नंबर से सहयोग मिलता है ताकि हम दोनों पार्टियों से कोई 4 दिन काम किया, 1 महीना काम किया, उनको पैसा नहीं मिला है, तो उनका एक शिकायत यहाँ पर दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद में हमारे यहाँ से टेलीफोनिक मध्यस्थता के लिए उनसे बात करते हैं। एक बार जैसे हमारी बात होती है तो उनको ये समझाया जाता है कि ये क्या कानून का उल्लंघन कर रहे हैं या किसी का मजदूरी का पैसा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अधिकतर हमारे यहाँ पर ठेकेदार है वो भी एक मजदूर की श्रेणी में ही आता है, उनको ये भी नहीं पता है कि आगे जाएगा कानून में क्या हो सकता है, ताकि इसके बारे में उनको समझाइश करके उनका मजदूरी का भुगतान भी दिलाया जाता है। हमारे आसपास जैसे लेबर लाइन के आसपास जो है उदयपुर के कुछ कार्यकर्ता हमारे इस सेंटर पे भी आकर शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो सेंटर पे शिकायत दर्ज करवाते हैं, हम यहाँ से टेलीफोनिक फ़ोन करते हैं, अगर हमारा फ़ोन अगर वो अटेंड नहीं करता है तो हम यहाँ से एक नोटिस जारी करते हैं, नोटिस जारी करके उनको बुलाया जाता है। अगर पार्टियाँ विपक्ष, पक्षकार और प्रार्थी दोनों को बैठकर आपसे समझाइश की जाती है और कुछ ऐसे मामले हैं जो समझाइश के अंदर नहीं होते हैं तो वो श्रम विभाग में रेफर किया जाते हैं या फिर पुलिस में भी रेफर किया जाता है। तो इस प्रकार से उनकी इन विवादों का समाधान भी हो जाता है और श्रमिकों को इसका पूरा फायदा मिलता है, क्योंकि एक श्रमिक इतना होशियार भी नहीं होता, अनपढ़ होता है, वो किसी पुलिस थाने के चक्कर काटना पड़ता है। डायरेक्ट श्रम विभाग में जाकर भी एप्लीकेशन दी तो उनको वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि बाहर के श्रमिक हमारे यहाँ पर होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस लेबर लाइन के माध्यम से इन श्रमिकों को बहुत ही लाभ मिलता है और अब तक कई भुगतान
मजदूरों को मिल चुका है। हालांकि इतना पूरा मुझे आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास में है, लेकिन रजिस्टर में है। वो भी हमारे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे अध्यक्ष साहब आपको बता दिया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या उपाय है आपके पास, क्या करते हैं? इसके लेबर लाइन के प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाता है। इस अभियान में हम अ, श्रम अपने इस कार्यालय से जो उदयपुर शहर का अगर प्रचार करना है तो विभिन्न नाके हैं, वहाँ पर श्रमिकों को सीधा संपर्क करते हैं और इसके बारे में लेबर लाइन के बारे में बताया जाता है, टोल फ्री नंबर के बारे में बताया जाता है, श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में बताया जाता है, काम के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती है उनके बारे में बताया जाता है। दूसरा कि काम करने के लिए आप जाते हो तो क्या क्या सावधानियां आपके पास रखनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक श्रमिक के पास में हाजिरी डायरी रखना चाहिए, उसके ठेकेदार कौन है, उनका मोबाइल नंबर और कार्यस्थान का पता, ये जानकारी के बारे में उनको बताया जाता है कि आप कुछ काम करते हो तो वो क्या हाजिरी है, आपकी दैनिक मजदूरी क्या तय की गई है और आपने उपाड़ कितना किया गया है, आप एडवांस कुछ राशि लेते हो, हिसाब किताब रखने की सलाह, सावधानियों के बारे में बताया जाता है, ताकि अगर आगे भी अगर ऐसी कोई स्थिति आई तो अपन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में भी किया जाता है जहाँ पर इस टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी नहीं है। जैसा कि हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर, नागौर, बाड़मेर, हमारे यहाँ से टीम जाके वहाँ पर लेबर लाइन का प्रचार करती है। जैसा कि हमारे उदयपुर जैसे उदयपुर संभाग में भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हमारे लेबर लाइन का आजीविका ब्यूरो का एक ऑफिस है, तो वहाँ से वो कार्यकर्ता इसके बारे में करते हैं। बाकी आजीविका ब्यूरो के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में कई बहुत सारे स्टेट में इसका कार्यालय है जो मजदूरों के लिए काम करता है। क्या कोल राजस्थान से बाहर से भी आते हैं और अदर कंट्री से भी आते हैं? हमारे यहाँ पर जो जैसा कि हम पूर्व में बात कर रहे थे कि कोल कहाँ से आते हैं, तो कोल तो राजस्थान से तो आते ही आते हैं, लेकिन अदर राज्यों के भी हमारे कोल आते हैं जो मात्र टेलीफोनिक काउंसलिंग के माध्यम से भी समाधान किए जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं, बिहार से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, ऐसे कई राज्य हैं जो प्रवासी मजदूर हैं। तो उनको हमारा मोबाइल नंबर, ये टोल फ्री नंबर प्राप्त हुआ, जैसे यहाँ आए उनकी कोई समस्या हुई, हमने समाधान किया, तो वो आगे से आगे प्रचार होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रवासी मजदूरों को भी सीधा इसका लाभ मिलता है। इस ये टोल फ्री नंबर है जो अगर आप ऑनलाइन में भी टोल फ्री नंबर लेबर लाइन टोल फ्री नंबर डालेंगे तो भी आपका खुल सकता है। तो मैं महेंद्र गिरी आपसे इसी जानकारी के साथ में इजाज़त लेता हूँ। मुझे आशा है कि ये जो वीडियो है बहुत सारे श्रमिकों तक पहुँचे और इनका सीधा लाभ मिले, और मैं सबसे आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि श्रमिक भाइयों बहनों को इसका लाभ मिले।